आपकी तरह मुझे भी नई चीज़ें प्लान करने में बड़ा मज़ा आता है। 2026 आ रहा है तो मैंने भी अपने नए साल के लिए कुछ गोल्स बनाए हैं, प्लान्स बनाए हैं। पर अचानक से एक बात मेरी दिमाग में आ गई। किसी ने क्या खूब कहा था कि कुछ भी नया करने से पहले तुम्हें पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर जो भी नई चीज़ें मुझे करनी है उनके बाजू में मैंने एक लिस्ट बनाई, जिसमें जो चीज़ें मुझे, जो हैबिट्स मेरी मुझे पीछे छोड़कर ही नए साल में एंटर करना पड़ेगा, ऐसी लिस्ट। उस लिस्ट में मैंने लिखते लिखते बहुत सारे पॉइंट्स लिखते, पर कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। वो पॉइंट्स मैं चाहती हूँ कि आप भी सुनो, इसलिए मैंने वो पॉइंट्स अलग लिख कर रखे हैं। तो सुनो मेरी बात, सुनो। बिफोर 2026 स्टार्ट्स तुम्हें कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेगी, अभी इसी वक्त, नॉट नेक्स्ट वीक, नॉट नेक्स्ट मंथ, ओके? बिकॉज यही आदतें तुम्हें तुम्हारी लाइफ में पीछे खींच रही है। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप चेसिंग पीपल हु डोंट वैल्यू यू। 2025 ने तुम्हें ऑलरेडी बहुत कुछ सिखा दिया है, इसलिए जो रुकना चाहता है उसे रुकने दो, जिसे जाना है उसे जाने दो। किसी से भी, मतलब किसी से भी उनके टाइम, अटेंशन या फिर एफर्ट्स के लिए भीख मत मांगो। जिन्हें तुम्हारी वर्थ नहीं समझ आ रही है उन्हें प्रूफ करने की या फिर समझाने की कोशिश भी मत करो। 2026 is the year where you should have to stop chasing and start choosing. किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो, चूज करो कि तुम्हें चाहिए क्या। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप सेइंग यस when your heart is screaming no. Most of the time you are just tired because you keep pleasing everyone but not yourself. तुम्हारे पास हर किसी के लिए समय है सिवाय तुम्हारे। ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा कब तक करोगी? You should be your first priority. So you say yes to avoid guilt, to avoid drama, to avoid hurting peoples. But guess what? इससे क्या होता है? You are just hurting yourself. So हर किसी को हाँ करना बंद कर दो। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है। इससे दूसरे तो खुश हो जाएंगे पर तुम कभी भी नहीं। So leave this habit behind in 2025. So in 2026, no is a full sentence for you. Point number 3, stop overthinking your life into misery. आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तुम्हारे माइंड ने क्रिएट किए हैं। जो चीज़ें हैं भी नहीं उनके बारे में सोचना, बार बार लगातार सोचना बहुत डेंजरस है, ना कि सिर्फ तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। तुम्हें पता है कि तुम कहीं पर स्टक नहीं हुए हो, बस तुम घबराए हुए हो। तुम अनलकी भी नहीं हो, बस तुम्हें कॉन्फिडेंस की कमी है। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, इसीलिए हमें काम करना है, ठीक है? 2026 तभी पीसफुल बनेगा जब तुम अपने दिमाग के बनाई इस बैटल से लड़ना बंद करोगी। पॉइंट नंबर 4, स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ टू एवरी अदर गर्ल. कंपैरिजन इज द फास्टेस्ट वे टू किल योर कॉन्फिडेंस. जब भी हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं तब हाथ आता तो कुछ नहीं, आता है सिर्फ हमने गवाया हुआ कॉन्फिडेंस। किसी का ग्लो अप, किसी का करियर या फिर किसी के रिलेशनशिप, वो उनकी स्टोरी है, नॉट यूर कॉम्पिटिशन. हर किसी का टाइम, तरीका, स्टोरी अलग होती है. कंपैरिजन या फिर कंपटीशन करने का कोई सेंस नहीं बनता. जस्ट वॉक ऑन योर पाथ एंड क्रिएट योर ओन स्टोरी. कीप फोकस ऑन योर ओन लेन. In 2026, you will build your own definition of success. So don't worry, you will do it. And the last point is, stop going back to the same old version of you. तुम तब तक 2026 में एंटर नहीं कर सकती जब तक तुम वो सेम गर्ल हो जिसने नॉनसेंस को टॉलरेट किया था, रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया था और खुद पे डाउट किया था. अगर तुम्हें कुछ भी नया करना है, कुछ भी बेहतर करना है, तो तुम्हें तुम्हारे पुराने वर्जन को 2025 में ही पीछे छोड़ना पड़ेगा. Your future self wants better. So you should have to leave your old patterns behind, your old excuses behind, leave the old you behind. And this is the end. And at the end, मैं बस ये कहना चाहूँगी, you can do it. Believe in yourself. In 2026 is your comeback year.
but only if you stop dragging 2025 with you. Take your power back and start doing.